ये सारे प्रश्न जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इन प्रश्नों को अगर आप देखते हैं, अगर याद करते हैं तो ये बहुत सारे परीक्षाओं में आप सबके लिए उपयोगी साबित होंगे और आपको सफलता के मुकाम पर ले जा सकते हैं। इसलिए मैंने समझा कि इन प्रश्नों को वीडियो में अपलोड किया जाए और इसीलिए मैं इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूं। तो चलिए, मैं डॉक्टर गोपाल प्रसाद आप सबके सामने अपनी छोटी सी पहल सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आधारित कार्यक्रम में फिर से आज एक नई टॉपिक मैं अपलोड कर रहा हूं, जिसका नाम है प्रखंड स्तरीय तरंग मेघा उत्सव 2022 से आधारित प्रश्न, जिसकी विधा सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आधारित थी, जिसकी द्वितीय वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं, जिसका प्रथम वीडियो अपलोड हो चुका है। क्योंकि इसके प्रश्न जो थे वह थोड़े ज़्यादा थे, जिसको एक वीडियो में कवर करना संभव नहीं था, इसलिए इसकी दूसरी वीडियो अपलोड करने की जरूरत पड़ी। मैं प्रथम प्रश्न पर चलता हूं। जो प्रथम प्रश्न जो है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड लगते हैं। 8 मिनट 16 सेकंड जो सूर्य के प्रकाश जो है उनको पृथ्वी तक आने में समय लगता है। किसी किसी किताब में 17 सेकंड भी है, 18 सेकंड भी है, 19 सेकंड भी है, 20 सेकंड भी है और 21 सेकंड है। तो 8 मिनट 16 सेकंड से लेकर 8 मिनट 21 सेकंड तक लास्ट समय दिया गया है। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र कहां से लिया गया है? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र अशोक स्तंभ से लिया गया है। कहां से लिया गया है? अशोक स्तंभ से लिया गया है। और ये जो अशोक स्तंभ जहां से लिया गया है वह अशोक स्तंभ कहां है? तो यह अशोक स्तंभ सारनाथ में है। कहां है? सारनाथ में है। और यह सारनाथ कहां है? तो यह सारनाथ जो है बनारस के करीब है, बनारस के नजदीक है। और उसी सारनाथ से इस अशोक स्तंभ को लिया गया और इस अशोक स्तंभ से इस अशोक चक्र को लिया गया और इस अशोक चक्र को राष्ट्रीय ध्वज में इसको शामिल किया गया। अगला सवाल है, भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला सवाल है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा? तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा जो है सुभाष चंद्र बोस ने दिया। किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया। और उनको देश के प्रति जो उन्होंने समर्पण दिया, जो उन्होंने अपनी कर्मठता दिखाई, जिस तरह उन्होंने अपने आप को देश के लिए उन्होंने कुर्बानी दे दी, जिसके लिए उन्हें एक उपाधि दी गई जिसका नाम है नेताजी। और जब इन नाम के साथ अगर नेताजी हम जोड़ देते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तब उनका संपूर्ण नाम हो जाता है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने यह नारा दिया कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अगला सवाल है, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया। किसने दिया? अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया। लेकिन इसमें अगर दो यह नारा जो है इसको रखते हैं, जय जवान और जय किसान, इसका नारा किसने दिया? तो इसका नारा जो है लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। लेकिन जब तीनों को जोड़ देते हैं तो यह नारा जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया, जो देश के प्रधानमंत्री थे। अगला सवाल है, मछली किस अंग से सांस लेती है? तो मछली अपने गलफड़ा से सांस लेती है। किससे सांस लेती है? गलफड़ा से सांस लेती है। भारत में महिला दिवस कब मनाई जाती है? तो भारत में महिला दिवस 8 मार्च को मनाई जाती है और इसका संपूर्ण नाम जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। क्या नाम है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। कब मनाई जाती है या भारत में महिला दिवस कब मनाई जाती है? तो 8 मार्च को महिला दिवस मनाई जाती है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं की सोच को बदलने के लिए, महिलाओं को अपने कर्मठता को साबित करने के लिए कि महिलाएं किसी से कम नहीं है, इसलिए महिला दिवस मनाई जाती है। और इस महिला को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाई जाती है। और यह कब मनाई जाती है?
तो 8 मार्च को मनाई जाती है। अगला सवाल है, भूदान आंदोलन के जनक कौन थे? तो भूदान आंदोलन के जनक जिनका नाम है आचार्य विनोबा भावे। क्या नाम है? आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे भारत के एक स्वतंत्रता संग्रामी के रूप में थे, जिनकी सोच यह थी कि जो बड़े बड़े जमीन वाले जो व्यक्ति जो हैं, अगर उनसे एक जमीन की छोटी सी टुकड़ी ली जाएगी तो भूमिहीनों को भूमि दी जा सकती है, और इसीलिए उन्होंने यह काम शुरू किया। और जिनको भूदान आंदोलन के जनक के रूप में इनको जाना जाता है, जिनका नाम है आचार्य विनोबा भावे। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति को माना जाता है, और सबसे छोटा ग्रह बुध को माना जाता है। किनको माना जाता है? बुध को माना जाता है। अगला सवाल है, मानव किस पशु को सबसे पहले पालतू बनाया? मानव किस पशु को सबसे पहले पालतू बनाया? तो वह पशु जो है जिनका नाम है कुत्ता। क्या नाम है? कुत्ता। क्या नाम है? कुत्ता। मानव ने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। अगला सवाल है, कंप्यूटर के जनक किनको कहते हैं? तो कंप्यूटर को जनक चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। अगला सवाल है, भारत में कितने राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं? तो भारत में अभी तक 3 राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं। पहला राष्ट्रीय पर्व साल के जनवरी में मनाया जाता है, जो 26 जनवरी को मनाया जाता है, जिसको गणतंत्र दिवस के नाम से जानते हैं। दूसरा जो है 15 अगस्त को मनाया जाता है, जिसको स्वतंत्रता दिवस के नाम से मनाया जाता है। और तीसरा जो है 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपिता का मतलब हुआ महात्मा गांधी, और भारत और दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्रपिता जो हैं, वहाँ के राष्ट्रपिता को नेशनल मंडेला के नाम से जाना जाता है। तो ये भारत के 3 राष्ट्रीय पर्व हैं। पहला 26 जनवरी, दूसरा 15 अगस्त और तीसरा 2 अक्टूबर। 13 नंबर सवाल है, भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध कब लगाया गया? तो 1 जुलाई 2022 को भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया। अगला सवाल, एलपीजी में कौन सी गैस भरी जाती है? तो एलपीजी में ब्यूटेन के साथ प्रोपेन गैस मिश्रित गैस को भरी जाती है। ब्यूटेन के साथ प्रोपेन गैस है, और दोनों को मिश्रित रूप में भरी जाती है। अगला सवाल है, दिया सलाई के ऊपरी भाग में कौन सी पदार्थ होती है? तो उस पदार्थ का नाम लाल फास्फोरस है। क्या है? लाल फास्फोरस। उस दिया सलाई के ऊपरी भाग में जो दिया सलाई होता है, उसके ऊपरी भाग में लाल फास्फोरस लगाई जाती है। अगला जो है लेड पेंसिल। लेड पेंसिल जो पेंसिल जो होता है, लेड पेंसिल बनाने में किस धातु पदार्थ का प्रयोग होता है? तो उसका नाम है ग्रेफाइट। क्या नाम है? ग्रेफाइट जो है उस पेंसिल में क्या होता है? उस पेंसिल को बनाने में उपयोग होता है। अगला सवाल है, कंप्यूटर में आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो उसका नाम है सिलिकॉन। का नाम है? सिलिकॉन उसका नाम है, जिससे आईसी चिप बनाया जाता है। अगला सवाल है, बिजली बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है? तो बिजली बल्ब का जो फिलामेंट जो होता है, जिसका नाम है टंगस्टन। क्या नाम है? टंगस्टन उसका नाम है। भारत में रेल मंत्री कौन है? तो भारत के रेल मंत्री जो है, जिनका नाम है श्री अश्वनी वैष्णव। क्या नाम है? श्री अश्वनी वैष्णव जी भारत के रेल मंत्री हैं। अगला सवाल है, मध्याह्न भोजन योजना का नया नाम क्या है? पहले मध्याह्न भोजन योजना था, लेकिन इसका नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम है पीएम पोषण योजना। क्या नाम है? पीएम पोषण योजना मध्याह्न भोजन का नया नाम है। अगला जो सवाल जो है, भारत की 16वीं राष्ट्रपति कौन है? उनका नाम है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। का नाम है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो है भारत की 16वीं क्या है? राष्ट्रपति हैं। अगला सवाल है, दिल्ली की राजपथ का नया नाम क्या है? तो दिल्ली का राजपथ जो है उसका नया नाम जो है कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाता है। क्या नाम है? कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाता है।
अगला सवाल है, लोकनायक की उपाधि किस महापुरुष को दी गई जिनका नाम है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को संपूर्ण क्रांति के जन्मदाता भी माना जाता है और इस व्यक्ति को लोकनायक की उपाधि दी गई। और लोकनायक के साथ साथ एक और नायक की उपाधि दी गई है जिनका नाम है जननायक। जननायक की उपाधि किनको दी गई, तो जननायक की उपाधि कर्पूरी ठाकुर को दी गई। किनको दी गई, कर्पूरी ठाकुर को जननायक की उपाधि दी गई, जो बिहार में मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगला सवाल है, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है। तो गोदान उपन्यास के लेखक जो है जिनका नाम है प्रेमचंद्र। क्या नाम है, प्रेमचंद्र। तो इसके साथ नीचे हमने लिखा है कि जिला स्तरीय प्रश्नों के बारे में अगले वीडियो में जानकारी दी जाएगी। यह जो वीडियो थी यह प्रखंड स्तरीय वीडियो थी जिसमें सीनियर और जूनियर दोनों के प्रश्न जो थे वह शामिल थे। तो चलिए मैंने इतनी आप लोगों को प्रश्न बताए। ये प्रश्न चाहे जो भी परीक्षाएं आती हैं उन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। बाकी आपका काम है कि आप इन प्रश्नों को देखें, समझें और इन प्रश्नों से नए नए प्रश्न आप सृजन कर सकते हैं और अपने जीवन में एक पंख आप लगा सकते हैं, जिससे आप जीवन में एक नई उड़ान भर सकते हैं और सफ़र को आप तय कर सकते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम एक ही बात कहेंगे कि जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो आपको पढ़ना जरूरी है और पढ़कर उपलब्धि हासिल करना आपको नितांत जरूरी है। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे एक निवेदन करेंगे कि आप हमारे इस वीडियो के लिए आप नए हैं, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो आप दूसरे को भी देखने के लिए आप प्रोत्साहित करें, क्योंकि ज्ञान की कीमत अनमोल होती है। साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो आप हमारे वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल घंटी जरूर बजाइए। तो चलिए इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।